हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टाउ 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन जो भी आपके माइंड में है उनकी करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं, कैसा वो फील कर रहे हैं आप लोगों को लेकर। सो गाइस, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। जितना आपसे रेजोनेट होगा उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। सो लेट स्टार्ट द रीडिंग। अपने पर्सन पे फोकस करिए, चाहे आपका उनके साथ जिस तरह का भी कनेक्शन चल रहा है, जिस तरह की भी सिचुएशन चल रही है। दिस रीडिंग इज़ फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। सो लेट्स से जान लेते हैं कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनकी इस टाइम आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं। लेट्स से पर्सन ऑन योर माइंड। स्टे पॉजिटिव एंड 3 टाइम्स इस पर्सन का नेम रिपीट करके अपनी एनर्जीज को उनके साथ अलाइन करें। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स। फर्स्ट वी हैव मिरर। ओके, फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी योर ट्विन गाइस। वी हैव डार्क साइड। देन वी हैव क्लोज्ड ऑफ। देन वी हैव विकियस सर्कल। ओह, कहीं ना कहीं ये जो भी पर्सन है ना, ये पास्ट में आप लोगों के लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं रहे। जैसे आपको इनकी पास्ट में इमोशनली सपोर्ट की ज़रूरत थी, जिस तरह आप लोग इस पर्सन को चाहते थे कि आपके लिए इमोशनली अवेलेबल रहें, ये पर्सन आपके लिए अवेलेबल नहीं रहे। बट राइट नाउ ये जो भी इंसान है, ये ऐसा लग रहा है इन्होंने जो भी पास्ट में किया ना, उस वजह से ये पर्सन काफ़ी हर्ट है। बिकॉज इनको फील हो रहा है कि आप शायद इमोशनली ख़ुद को भी क्लोज ऑफ कर चुके हो। दैट्स वाई ये चीज़ ज़्यादा इस पर्सन को हर्ट कर रही है। ये इस पर्सन की पास्ट में अवेलेबल इमोशनली ना रहने की कोई भी रीज़न हो सकती है। हो सकता है ये इंसान डिस्ट्रैक्टेड थे, या उस टाइम इमोशनली इतना ज़्यादा फोकस नहीं थे इस रिलेशनशिप में या आप लोगों पे। दैट्स वाई कहीं ना कहीं इस पर्सन की डिस्ट्रैक्शन जो है वो जाती रही है। या फिर कुछ लोगों की साइड से ये भी हो सकता है ये पर्सन जो भी है, कोई ना कोई इनकी बैड हैबिट्स थी या कोई ऐसी नेचर थी जो इस पर्सन ने शायद आप लोगों से छुपाई हुई थी। ये भी रीज़न हो सकती है, क्योंकि इस पर्सन की साइड से मुझे कनेक्शन में ना ज़्यादा इनपुट दिख नहीं रहा पास्ट में, जिसकी वजह से आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, या चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं बड़ी ख़राब से चलना स्टार्ट हो गई हैं। बट इस टाइम जो है ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं या तो ये पर्सन और आप एक दूसरे की फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, क्योंकि ये पर्सन जो भी है ये इस टाइम अपनी डार्क साइड से गुजर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में भी बहुत सारी डार्कनेस हैं। और उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही है कि ये पर्सन आपके लिए जब इमोशनली अवेलेबल रहना चाहिए था तब नहीं थे। तो उस चीज़ का कहीं ना कहीं इस पर्सन को हो सकता है लाइक गिल्ट हो रहा है, बिकॉज दे आर फीलिंग कि ये रिलेशनशिप को बड़े अच्छे वे से आगे लेकर जा सकते थे, बड़े अच्छे वे से आप लोगों के साथ इंजॉय कर सकते थे, एक छोटे छोटे मोमेंट को जो है वो मेमोरीज़ बना सकते थे, जो कि इन्होंने नहीं किया। बिकॉज यहाँ तो ये पर्सन आपके इमोशंस को समझ नहीं रहे थे, यहाँ फिर इस पर्सन को फील हो रहा था आप लोग तो हमेशा इनके पास ही रहोगे। कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है। बट इस पर्सन के अपने इश्यूज़ थे जो आप लोगों के ऊपर भी काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट हो रहे थे, एंड दैट्स वाई आप लोग इमोशनली काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हो। या बिकॉज ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कि ये जो भी पर्सन है ना, ये इस टाइम देख रहे हैं कि ये पर्सन बिल्कुल भी विन इन्होंने नहीं किया। ये एक लूज़र की तरह अपने आप को फील कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है बार बार ये पैटर्न रिपीट हो रहे थे। आप लोग इस पर्सन को चांस पे चांस दे रहे थे, बट बार बार ये इंसान जो है उस चांस को मिस कर रहे थे, या फिर उस चांस को जो है अच्छे से अवेल नहीं कर रहे थे। बट दे आर फीलिंग लाइक इन्होंने खुद जो है इस रिलेशनशिप की, इस कनेक्शन की जो भी खूबसूरती थी उसको स्टील हुड किया इस इंसान ने। एंड राइट नाउ ये जो भी पर्सन है ये अब जो है कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि चीज़ों को ठीक करने की इस टाइम पोजीशन में मुझे दिख रहे हैं। बट इनको ये लग रहा है कि अब इस बार आप क्लोज ऑफ हो। एंड ऑल्सो कुछ लोगों की साइड से हो सकता है इस पर्सन का कुछ ना कुछ सर्कल ऐसा हो गया था, या इस इंसान और आपके दरमियान कुछ ना कुछ लोगों की इंटरफेरेंस थी, या फिर ये इंसान खुद अपनी तरफ से लोगों को एडप्ट कर रहे थे। कुछ ऐसी सिचुएशन भी दिख रही है, या इस पर्सन का सर्कल कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ से ये पर्सन जो है डिस्ट्रैक्ट ऐसे हुए कि इन्होंने बैड हैबिट्स इस पर्सन की स्टार्ट हो गई, या फिर हो सकता है आप लोगों से डिस्ट्रैक्ट होकर इस इंसान ने किसी और को चूज़ कर लिया, या किसी और के साथ अपना कोई ना कोई अफेयर स्टार्ट कर दिया। ये भी सिचुएशन हो सकती है। बट राइट नाउ
ये इंसान काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस में चल रहे हैं। यस, क्योंकि इनको लगता है कि इन्हीं की ये जो गलतियां हैं, दैट्स वाई आप लोगों के साथ इनका जो लव है वो अच्छे में वे से चल नहीं सका। और ये जो भी आज ये पर्सन गुजर रहे हैं जिस भी सिचुएशन से, ये इनकी खुद की क्रिएट की हुई है। बट इस टाइम ये जो भी पर्सन है ये इस सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे लग रहा है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं हो सकता है आप भी इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, लेकिन आपने इमोशनली अपने आप को इनसे लाइक अटैच करना छोड़ दिया है, या फिर इनसे हो सकता है इमोशनली आप लोगों ने एक्सप्रेस करना छोड़ दिया है। ये रीज़न हो सकती है, बिकॉज टॉक्सिक एनर्जी यहाँ पे रही है गाइस। इट्स अ गैस लाइटिंग बाय द वे। हो सकता है ये इंसान कहीं ना कहीं आप लोगों को शो कर रहे थे कि ये इंसान बहुत ज़्यादा लविंग है या आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन जबकि रियलिटी कुछ उसके ऑपोजिट थी। क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन गैस लाइट रहा है। इस पर्सन ने खुद जो है इस कनेक्शन को टॉक्सिक बनाया है, इस रिलेशनशिप को खुद इस इंसान ने जो है अपने हाथ से जो है वो आप कह लो कि डिस्ट्रॉय किया है। और ये पर्सन खुद ही जो है आपके साथ इस कनेक्शन में खुशियाँ नहीं लेकर आ सके। बिकॉज यहाँ पे टॉप ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास आ रही है इनडिसाइडेड की, चूजिंग बिटवीन लवर्स कॉम्पिटिशन फॉर अफेक्शन। येस, देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन बाय द वे, जिसकी वजह से हो सकता है ये कनेक्शन जो है आपका टॉक्सिक बन गया था, या इस इंसान ने जो है इस कनेक्शन में इनपुट डालना छोड़ दिया था, बिकॉज ये इंसान किसी और की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो गए थे और किसी और की तरफ जो है अट्रैक्ट हो गए थे। और ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि इनको क्या करना चाहिए, आपको चूज़ करना चाहिए या दूसरी पार्टी को चूज़ करना चाहिए। तो हो सकता है इस इंसान ने आपको चूज़ नहीं किया, आपको वो खुशियाँ नहीं दी जो ये इनको चाहिए था, देनी चाहिए थी आप लोगों को। इस रिलेशनशिप में जो टाइम अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी चाहिए थी इस इंसान ने वो नहीं की, वो किसी और साइड पे हो रही थी, क्योंकि ये फैसला नहीं कर पा रहे थे कि ये क्या करें। बट राइट नाउ इस पर्सन को या तो वहाँ पे भी टॉक्सिक कनेक्शन बना है, जैसे इस इंसान ने आप लोगों के साथ टॉक्सिक कनेक्शन को बनाया और आप लोगों के साथ इस कनेक्शन को डेफिनेटली ख़त्म किया। हो सकता है ये पर्सन कहीं ना कहीं आप लोगों को भी आप लोगों की तरफ भी गैस लाइटिंग कर रहे थे, आप लोगों को भी दिखा रहे थे कि ये पर्सन आप लोगों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। बट कहीं ना कहीं इंसान मैनिपुलेट आप लोगों को कर रहे थे, साथ ही साथ दूसरी तरफ भी कनेक्शन अपना जो है वो चला रहे थे। कुछ ऐसी मुझे एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है। एंड ऑल्सो ऐसे दिख रहा है कि जैसे इस इंसान ने आप लोगों के साथ स्टार्टिंग में तो बड़ा अच्छा इन्वेस्ट किया और बहुत अच्छे से आप लोगों को मेंटली कहीं ना कहीं जो है मैनिपुलेट किया कि ये इंसान आपके अलावा किसी को चूज़ नहीं कर सकते या आपके अलावा किसी के नहीं हो सकते। बट साथ ही साथ मुझे लग रहा है ये इंसान डिस्ट्रैक्ट हो गए थे और ये इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं और भी चल रहा था। अफेयर हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही कोई रिलेशनशिप बना ली, बट हाँ अफेयर हो सकता है इस इंसान का, जो इस इंसान ने कहीं और भी बना लिया था, क्योंकि ये डिसाइड नहीं कर रहे थे क्या करें। और साथ ही साथ आप लोगों की तरफ मैनिपुलेशन भी चल रही थी, जो कि ये टॉक्सिसिटी थी। एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो टॉक्सिक पर्सन, जो कि पास में आपके साथ रहा है। बट इस टाइम ऐसा लग रहा है ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन इनको लगता है कि अब आप इमोशनली अवेलेबल नहीं हो। चाहे ये पर्सन इमोशनली अवेलेबल रहें, बट यू गाइज आर नॉट अवेलेबल। बिकॉज गाइज आई फील लाइक कि जो भी पर्सन है ना, इनका सर्कल कुछ ऐसा बन गया था, या तो इस पर्सन के एट अ टाइम बहुत सारे अफेयर्स चल रहे थे, या फिर इस पर्सन की कुछ गैदरिंग ऐसी हो गई थी, इस पर्सन का सर्कल कुछ ऐसा हो गया था कि जो बहुत ही ज़्यादा हो सकता है टॉक्सिक थे, नेगेटिव लोग थे, या फिर किसी वजह से इस पर्सन के आप लोगों के साथ रिलेशनशिप में इशू स्टार्ट ही तब हुए जब इस इंसान ने अपने किसी तरह से या तो फ्रेंड्स की गैदरिंग ऐसी हो सकती है, या फिर जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं आप लोगों के दरमियान बिल्कुल अच्छी नहीं रहीं। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। हो सकता है इस इंसान की अपनी गैदरिंग कुछ ऐसी थी, अपना फ्रेंड्स का सर्कल कुछ ऐसा था जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, नेगेटिव हो सकते हैं, उनको बैड हैबिट्स हो सकती हैं किसी ना किसी तरह की, जहाँ से इस इंसान को फील हो रहा है कि उसकी वजह से जो है आपका रिलेशनशिप जो है अच्छा नहीं चल पाया। क्योंकि हो सकता है यहाँ तो मिसगाइड किया गया इस इंसान को आप लोगों के अगेंस्ट। आप लोगों के अगेंस्ट अगर मैं ना भी बोलूँ मिसगाइड, तो हो सकता है इस इंसान को जैसे इस पर्सन की अपनी गैदरिंग, जिनके काफ़ी अफेयर हो सकते हैं उसके फ्रेंड्स के, या उस पर्सन के जो भी सर्कल था, जिन्होंने इस इंसान को भी उसी साइड पे लगा दिया। दैट्स वाई इस पर्सन की लाइफ में कोई और आ गया, और जो टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे थे वो इसने आप इन्वेस्ट करना छोड़ दिया। और आई फील लाइक आप लोगों को भी आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही थी कि इंसान चेंज हो रहा है, तो इसकी रीज़न क्या है। बट फाइनली कहीं ना कहीं जब हो सकता है आप लोगों ने इस पर्सन से पूछने की कोशिश की, तो मे बी इस इंसान ने या तो आपको डायरेक्टली बोल दिया था, या फिर किसी तरह से आप लोगों को अब्यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। ये भी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट कहीं ना कहीं ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहा है, और टॉक्सिसिटी की वजह से ही हो सकता है ये कनेक्शन जो है एंड पे पहुँचा है या ख़त्म हो गया था। यस, बिकॉज ये इंसान किसी और की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहे थे।
यस वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, बट राइट नाउ दे आर फील गाइस कि आप लोग जो हो बहुत ज़्यादा बोल्ड दिख रहे हो, यू गाइज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड आपकी तरफ से इस पर्सन को फील हो रहा है कि आप लोग इस टाइम बहुत ही ज़्यादा अपने आप को क्लोज ऑफ कर चुके हो। इमोशनली यू गाइज आर नॉट अवेलेबल, बट आप अब सारी सिचुएशन को बहुत ही ज़्यादा लॉजिकली और माइंड से देख रहे हो। आपने अपने आप को इमोशनली क्लोज ऑफ कर दिया, क्योंकि पास्ट में इस इंसान ने जो भी आप लोगों के साथ किया ना, उसकी वजह से आप लोग बिल्कुल भी इमोशनली अब इस पर्सन के बारे में ना तो सोचना चाह रहे हो, ना ही इस पर्सन के लिए इमोशनली अवेलेबल रहना चाह रहे हो, जो ये पर्सन पास्ट में इस पर्सन ने किया आपके साथ। या एंड दे फील अगर ये किसी ना किसी तरह से आप लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और आने की कोशिश भी करते हैं ना, तो स्टिल आप लोग डेफिनेटली इस पर्सन को बहुत ज़्यादा जज करोगे, एंड ऑल्सो आप इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा हॉट यू नो टॉक भी कर सकते हो, और किसी ना किसी तरह से आप बहुत ज़्यादा शार्प टंग भी यूज़ करोगे अपनी इस पर्सन को बताने के लिए कि इसने जो भी आपके साथ किया, क्योंकि अब आपकी तरफ से किसी भी साइड से इस पर्सन को कोई एज नहीं मिलने वाला, और ना ही आप इस पर्सन को किसी भी तरह से कोई भी चीज़ों के लिए इग्नोर करने वाले हो। लेकिन इस पर्सन की डार्क साइड रही है जो आपसे या तो छुपी रही है, या फिर हो सकता है स्टार्टिंग में तो कनेक्शन आपका बड़ा अच्छा था, लेकिन विद टाइम जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होना स्टार्ट हो गई थी। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी स्टार साइन हो सकता है उसकी तरफ से। मुझे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी आ रही है। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ट्स, बट ये इंसान जो भी है ये आपकी तरफ आने की कोशिश करना चाहते हैं, बिकॉज दे रियली वांट के आप लोगों के साथ कोई ना कोई कनेक्शन बन जाए, बट इनको पता है कि इनको फेयरलेस होके यहाँ पे आपकी तरफ एक्शन लेना पड़ेगा, तभी जाके जो है वो कोई ना कोई आगे रास्ता बन पाएगा। बट स्टिल ये इंसान मुझे लग रहा है आने की कोशिश तो आपकी तरफ करेंगे, बट इनको लगता है कि जैसे आप लोग अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो, एंड आप इस पर्सन को काफ़ी इंस्पायर कर रहे हो, आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो बहुत ज़्यादा खुशी से, क्योंकि आपने बाउंड्रीज़ बना ली हैं हर एक ऐसे इंसान से जो कि ऐसे होते हैं टॉक्सिक। बट ये कहीं ना कहीं विद द नाइट ऑफ वॉन्ट्स आने की कोशिश करना चाहते हैं, बिकॉज अभी भी कहीं ना कहीं ये इंसान एक्साइटेड है आप लोगों को लेकर, आप लोगों से बात करने में इंटरेस्टेड हैं, आप लोगों की तरह साथ कहीं ना कहीं इंसान ऐसा लग रहा है कोई ट्रैवल करना, आउटिंग पे जाना अभी भी चाह रहे हैं। बट इनको लगता है विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आप इस टाइम बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ सिचुएशन में हो। आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपके इमोशंस इस टाइम इस पर्सन के लिए काफ़ी डिटैच्ड, काफ़ी ड्राई एंड कोल्ड हो चुके हैं। हो सकता है आप लोग भी स्टिल सिंगल हो, बट आप लोगों ने इस पर्सन के लिए अपने आप को अवेलेबल रखना बंद कर दिया है। ये फील कर रहे हैं कि आप इस पर्सन के लिए अवेलेबल नहीं हो, क्योंकि जब आप अवेलेबल थे तब इस पर्सन ने आप लोगों को ऐसे ही समझ लिया था अनवर्दी। वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड, बट दिस पर्सन इज़ टोटली स्टक। ये पर्सन को फेयर भी है, बट कहीं ना कहीं हो सकता है ये इंसान अपने आप को जो है वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपकी तरफ ना ही जाएं तो बेटर है, बट स्टिल फिर भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, आने की कोशिश करना चाहते हैं क्योंकि ये आपसे बात करना चाह रहे हैं। यस ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा एंथुसिस्ट मुझे एनर्जी दिख रही है, एक्साइटमेंट की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एंड देन वी हैव इट्स अ 10 ऑफ कप्स। दे रियली वांट कि आपके साथ कंप्लीशन हो जाए इस पर्सन की। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है कि आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, और आपका हो सकता है इस टाइम उनके साथ सेपरेशन चल रहा है। यस और मे भी आपके जो अगर फैमिली बन चुकी है, बच्चे वगैरह हैं, तो वो आपके कस्टडी में हो सकते हैं या आपके पास हैं, और दे रियली वांट के अपने बच्चों से भी मिलें और आपसे भी मिलें, और जो भी आपके दरमियान कोई क्लैश वगैरह चल रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो सॉर्ट आउट करें और आगे बढ़ें आपके साथ। लेकिन विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड इनको कहीं ना कहीं डर भी है कि अगर आप ना इनके साथ सब कुछ ठीक करना चाहो तो बिकॉज इस इंसान ने आपको मैनिपुलेट किया है, और बड़ी बुरी तरीके से मुझे यहाँ पे इनकी तरफ से चीज़ें वर्स होती दिख रही हैं यहाँ पे, कि जो पास्ट में वर्स हुई हैं ना इनकी साइड से हुई हैं, आप लोगों की साइड से मुझे नहीं दिख रहा। क्योंकि इस इंसान पे जो इसका जो इफ़ेक्ट हुआ है ना, या इम्पैक्ट पड़ा है, वो इस पर्सन की अपना जो सर्कल है ना, गैदरिंग जो भी थी, फ्रेंड्स की थी या जिस तरह की भी कोई गैदरिंग थी, उसका ज़्यादा मुझे यहाँ पे इस पर्सन के ऊपर इफ़ेक्ट दिख रहा है। वो कहते हैं ना एक मछली गंदी हो सारे तालाब को गंदा करती है, तो समथिंग लाइक दिस हो सकता है इसके अपने फ्रेंड्स में कोई ऐसे लोग हों। सॉरी गाइस मुझे कॉल आ गई थी। सो बाय द वे यहाँ पे जो भी पर्सन है ना गाइस, ये इंसान अपनी स्टक एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि इस टाइम दे रियली वांट के इनको रेस्क्यू खुद को खुद करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप इस पर्सन के तरफ नहीं आने वाले हो। एंड विद द 10 ऑफ कप्स दे रियली वांट
हैप्पीनेस इन देयर लाइफ एंड ऑल्सो ये इंसान आपके साथ यूनियन करके, आपके साथ कंप्लीशन करके एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाह रहे हैं, एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं आपके साथ, जो पहले नहीं बना पाए या अनफॉर्चुनेटली जिस भी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। बिकॉज विद अ जजमेंट ये इंसान अपने कर्मा डील कर रहे हैं, और जब कर्मा डील कर रहे हैं क्योंकि इनको फील हो रहा है कि आपकी तरफ से कनेक्शन हमेशा हमेशा के लिए एंड अप हो चुका है, आप लोग इस टाइम इस पर्सन को गुड बाय टाटा बोल चुके हो, और ये इंसान जो है कहीं ना कहीं अपने कर्मा फेस कर रहे हैं, और साथ ही साथ इस पर्सन को आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ भी समझ आ रही है। बिकॉज विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द जजमेंट इनको पता है कि आप लोगों की तरफ से बहुत हैवी जजमेंट होने वाली है, और आपने अब किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना, और जो भी इन्होंने आप पास्ट में आप लोगों को फील करवाया है या जिस तरह से भी आपको ट्रीट किया है, आप अपने हर चीज़ इस पर्सन के सामने जो है ओपनली रखनी है, जिसको ये इंसान हो सकता है बिल्कुल भी बर्दाश्त ना कर पाएँ, और ओबियसली इनको काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ें कहीं ना कहीं तो ट्रिगर करेंगी, कहीं ना कहीं हर्ट करेंगी। बिकॉज़ ये इंसान जो रियलिटी है वो सुनना नहीं चाह रहे, इसी वजह से शायद मुझे लग रहा है टाइम लग रहा है यहाँ पे। बट विद द जजमेंट कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि इस पर्सन की सोल बार बार बोल रही है कि इस इंसान ने गलत किया है, और साथ ही साथ मुझे लग रहा है आप लोगों की तरफ से भी कोई यहाँ पे प्रे वगैरह चल रही है कि ये इंसान अपने कर्मा डील करे। तो फाइनली ये इंसान अपने कर्मा डील कर रहे हैं, और इसी वजह से इतना हैवी इस पर्सन को ऐसे लग रहा है, कर्मा मिल रहा है कि ये इंसान आप लोगों की तरफ डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे आप लोगों के साथ इस सारे सिचुएशन को बेटर करने के लिए। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप दोनों की एनर्जीज रिफ्लेक्ट कर रही हैं, आप चाहते ज़रूर हो ये इंसान आपकी तरफ आए, चाहे आप इमोशनली अवेलेबल नहीं रहे या इमोशनली आपने आपको आपने क्लोज कर लिया है, बट स्टिल आप दोनों एक दूसरे की तरफ अभी भी कहीं ना कहीं आना चाह रहे हो। विद द जजमेंट इस इंसान के साथ इस टाइम जजमेंट चल रही है, इसको किए का अपना रिवॉर्ड मिल रहा है। रिवॉर्ड नहीं कहूँगी, हाँ रिवॉर्ड ही कह सकते हैं कि अच्छा बुरे का बुरा इनाम मिल ही जाता है तो रिवॉर्ड ही चले कह लेते हैं, बट इसको अपने किए की सज़ा मिल रही है। यस, सज़ा, पनिशमेंट, इट्स अ गुड वर्ड। यस, बिकॉज वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड, इस इंसान ने कहीं ना कहीं तो आप लोगों के साथ डिसऑनेस्टी की है। यस, और जब आपने बोला कि इस पर्सन को क्लैरिफिकेशन दे, ये पर्सन फील कर रहे हैं खुद इस सारी चीज़ों को, कि जब इन्होंने आपने इनसे क्लैरिफिकेशन मांगने की कोशिश की, या जब आपने कहा क्लैरिफिकेशन कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, या ये इस इंसान के अंदर इतनी चेंजिंग क्यों है, या इमोशनली ये इंसान क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे रिलेशनशिप में, तो मुझे लग रहा है या तो इस इंसान ने बहुत ज़्यादा आप लोगों से कहीं ना कहीं स्नीकी एक्ट किया है, या फिर हो सकता है ये इंसान आपको आपसे रन करते रहे हैं, आपको अवॉइड करते रहे हैं, या फिर कुछ लोगों की तरफ से इवन कि हो सकता है ये ऑल ऑफ अ सडन गोस्टिंग भी हो सकती है, बिना कुछ बताए, बिना कोई क्लैरिटी दिए हो सकता है ये इंसान टोटली गोस्ट कर गए थे आप लोगों को, और उस वजह से भी इस इंसान को वो चीज़ें हो रही हैं कि अभी अगर वापस आते भी हैं आपके पास तो किस तरह से हो पाएगा, क्योंकि ये तो ऑल ऑफ अ सडन ये इंसान गोस्ट कर गए थे आपको, बिल्कुल ही गायब हो गए थे, टोटली डिसअपेयर की जो एनर्जी होती है ना वो, तो अब कैसे पॉसिबल हो पाएगा ये सब कुछ, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान ने डेफिनेटली विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड आपके साथ डिसऑनेस्टी की है, क्योंकि यहाँ पे मुझे एनर्जी दिख रही है, और ये पर्सन ने बड़े ट्रिक के साथ ये सब कुछ किया है, बट अभी इनको फील हो रहा है कि इनकी सारी ट्रिक्स जो है वो आपके सामने फेल हो चुकी हैं, क्योंकि अपने किए में खुद फंस गया है ये पर्सन जो भी है। यस, नंबर 7 इज़ इम्पोर्टेंट, नंबर 22, 10, 1, 8 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कुछ लोगों की तरफ से 20+ इस पर्सन की एज हो सकती है, 21, 22, 28, और कुछ की तरफ से 30+ भी हो सकती है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, स्ट्रॉन्ग है। एरीज लियो सैगिटेरियस है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है, सैगिटेरियस भी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रही है एनर्जी। यस, सो ये आप चीट तो करके गए हैं, आप लोगों से भागे हैं ये इंसान, लेकिन अब ऐसा लग रहा है ये इंसान वापस आना चाहते हैं, और अपने किए में एक इंसान होता है ना, खुद ही ट्रैप हो गया, खुद ही फंस गया है, और अब वहाँ से समझ नहीं आ रही रेस्क्यू कैसे करे, अपने आप को कैसे रेस्क्यू करे, इन सारी सिचुएशन से खुद को कैसे निकाले, क्योंकि मुझे लग रहा है ये खुद ट्रैप हो गए और मेंटली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है ये पर्सन इस टाइम गुजर रहा है, क्योंकि इस टाइम इनकी डार्क साइड चल रही है। बिकॉज कुछ लोगों की तरफ से तो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है, उसमें भी सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक अवेयरनेस हो रही है, काफ़ी चीज़ों की रियलाइजेशन हो रही है। आपको जो चीट किया या आपसे झूठ बोले या फिर आपसे स्नीकी बिहेवियर किया इस इंसान ने, मुझे लग रहा है बहुत ही ज़्यादा स्नीकी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा ना सस्पिशियस सा बिहेवियर करना आपके साथ, जो आपको फील हो गया था कि इंसान में कुछ ना कुछ तो चेंजिंग आई है, या आपको लग रहा था कि ये पर्सन बड़ा ना चेंज हो गया ऑल ऑफ अ सडन, तो वो ये इसी वजह से हुए थे क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन आ रही थी, यहाँ पर हो सकता है इस इंसान का अफेयर किसी और के साथ स्टार्ट हो गया था, बट वहाँ पे भी अब मुझे चलता हुआ कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि इस इंसान को तो रियलाइजेशन हो रही है कि इन्होंने गलत किया है और अब दोबारा से ये आपके पास वापस आना चाह रहे हैं। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल रेजोनेट विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।